क्लबवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज मैं 12th क्लास की पहली बुक सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ आपके सामने। और फर्स्ट चैप्टर के मैंने इससे पहले कुछ पार्ट डाल दिए थे। अगर आपने वो पार्ट हमारे नहीं देखे तो दोस्तों वो पार्ट आप ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से नोट्स बनाए थे और बहुत अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन करा था। क्योंकि दोस्तों सेकंड बुक को कुछ बच्चे ऐसा मानते हैं कि सेकंड बुक ज़्यादा मुश्किल है पहली बुक के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ से पहली बुक के सारे वीडियोस जो भी मैं बना रहा हूँ शुरू से ही देखते जाएंगे तो आपको आगे की जो बुक है पूरे मतलब आगे के चैप्टर बिल्कुल ईजी लगेंगे, क्योंकि सभी चैप्टर कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अगर आप एक भी वीडियोस या एक भी टॉपिक मिस करते हो तो आपको ये बुक मुश्किल लगने लगेगी। तो दोस्तों वीडियो ज़रूर देखें वो। और इसके बाद आज का पार्ट शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है, इसमें हैदराबाद रियासत का विलय किस प्रकार हुआ। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको रियासतें, रजवाड़े और उनकी क्या समस्याएं थी, वल्लभ भाई पटेल जी ने किस तरीके से उनको मिलवाया, ये सारा करा था। और मैंने यहाँ लास्ट पार्ट में एक चीज़ और लिखा था कि 4 रियासतें ऐसी थी जिसको विलय करने में बहुत दिक्कत आई थी। 4 रियासतें कौन सी थी? हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, जूनागढ़। तो इसी में से आज हम दो रियासतों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला मैं करता हूँ हैदराबाद। आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से देखना है। और आप क्या कर सकते हैं, इसके पॉइंट जो है नोट कर सकते हैं। वरना आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आपको पीडीएफ वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी, और ग्रुप में नहीं है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लें एक पॉइंट। तो पहला है दोस्तों, हैदराबाद रियासत जो थी बहुत बड़ी थी। यहाँ के शासक जो थे उसको निजाम कहते थे, और निजाम जो था वो दुनिया के दौलतमंद लोगों में शुमार था, यानी उस दुनिया में बहुत पैसे वाले लोगों में इसका नाम आता था। निजाम जो था वो चाहता था कि हैदराबाद की जो रियासत है वह आज़ाद रियासत का दर्जा मिले, यानी वो भारतीय संघ में शामिल होने को तैयार नहीं थे। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, निजाम जो थे वो बहुत अत्याचारी थे। किसान तथा महिलाओं के साथ उनका बहुत गलत व्यवहार था, और जनता क्या थी, निजाम के इस गलत व्यवहार के खिलाफ थी बिल्कुल। और उस जनता ने क्या करा, उनके इस व्यवहार के खिलाफ होकर एक जन संघर्ष छेड़ दिया, यानी कि एक आंदोलन शुरू कर दिया। जब निजाम को पता लगा कि उसके खिलाफ ऐसा आंदोलन चल रहा है, और ये तेलंगाना वगैरह की तरफ ज़्यादा हुआ था, और निजाम को जब पता लगा कि उसके खिलाफ ऐसा आंदोलन चल रहा है तो उसने क्या करा, विद्रोह को कुचलने के लिए निजाम ने एक अर्धसैनिक बल भेजा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, अर्धसैनिक बल भेजा, और उस अर्धसैनिक बल को रजाकार कहा जाता था। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर में कि रजाकार किसे कहा जाते हैं या रजाकार कौन थे। तो रजाकार क्या थे, निजाम के गुंडे थे या निजाम के अर्धसैनिक बल थे। रजाकार जो थे दोस्तों वो सांप्रदायिक थे। सांप्रदायिक का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को अच्छा मानता हो और बाकी दूसरों के धर्म से नफरत करता हो, तो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं। तो ये अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक थे और मुस्लिम थे ये, जहाँ तो इन्होंने क्या करा, गैर मुसलमानों को यानी मुसलमानों को छोड़ के जो भी थे, हिंदू हो जाएंगे, सिख हो जाएंगे या कोई और धर्म के, उनको इन्होंने अपना निशाना बनाया। इन्होंने क्या करा, लूटपाट की बड़े लेवल पे, हत्या करी, बलात्कार पर उतारू हो गए थे ये। 1948 में क्या हुआ था, सितंबर में भारत की सेना ने इन पर हमला किया और कई दिनों तक रुक रुक के युद्ध चला इनसे। और बाद में क्या हुआ दोस्तों, निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, उसके रजाकारों ने आत्मसमर्पण कर दिया, और इस तरीके से एक बड़ी ही मुश्किल, बहुत ही मुश्किल यानी कि कहेंगे बहुत ही कठिनाइयों के साथ हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी हैदराबाद की भारत में विलय की। तो आपको यहाँ से उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम कि मणिपुर का जो विलय था वो कैसे हुआ हमारे देश में। तो दोस्तों मणिपुर का विलय देखते हैं। मणिपुर के जो राजा थे उनका नाम था महाराजा बोधचंद्र सिंह। 1948 में क्या हुआ दोस्तों, जून महीने में चुनाव कराया गया यहाँ पे, और इस चुनाव के बाद मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ, यानी राजा का शासन हुआ, लेकिन संवैधानिक यानी संविधान के तहत ही राजा को कुछ शक्तियाँ थी। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें खाली राजा का नाम याद रखना है। इम्पोर्टेंट दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है वो ये है यहाँ पे कि मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार सबसे पहले अपनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला चुनाव हुआ है ये वाला, और यहाँ पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार अपनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब ये था कि यहाँ पे भारत में जो भी
अपनी एज पूरी कर चुका हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, यानी 21 वर्ष जो भी उम्र रखी थी उस टाइम इन्होंने, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो या किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग रूप का हो, ठीक है, उसको, वो मणिपुर का निवासी, तो उसे क्या था वहाँ पे उसे मत करने यानी मतदान करने का अधिकार था। इसी को सार्वभौम वैश्विक मताधिकार कहते हैं। सेकंड चैप्टर में जब मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मणिपुर के राजा ने क्या करा, आज़ादी के कुछ दिन पहले भारत के साथ एक विलय यानी शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए थे। तो इसके बदले में क्या हुआ था, उन्हें यह कहा गया था कि तुम्हारी जो आंतरिक स्वायत्ता है यानी कि तुम्हारे जो भी अंदरूनी अधिकार है तुम्हारे पास वैसे ही रहेंगे, और तो हम तुम्हें विशेष अधिकार भी दे देंगे। मणिपुर की विधानसभा ने कहा कि बिना उनकी सलाह मशवरे के राजा पे क्या करा है, भारत सरकार ने दबाव बनाया और दबाव बना के राजा को जबरन भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया। इसलिए मणिपुर की विधानसभा उसके खिलाफ थी। कांग्रेस जो थी वहाँ की, मणिपुर की जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि इसका विलय भारत में हो, यानी कि ये क्या हो जाए, भारत में मिल जाए। और लेकिन अन्य पार्टियां जो थी वहाँ पे वो ऐसा नहीं चाहती थी कि इसका विलय भारत में हो, और भारत सरकार ने क्या करा, भारत में शामिल तो कर लिया इसे। लेकिन दोस्तों अभी भी आज भी इन लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर है, और ये एक गुस्सा और एक नाराज़गी है हमारी सरकार के खिलाफ। उनके मन में ये नाराज़गी है कि भारत ने ज़बरदस्ती राजा पे दबाव बनाकर उसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया। तो ये इस तरीके से हमने मणिपुर का पढ़ लिया है दोस्तों। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको साथ के साथ बता दिया है। टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आसान लगा होगा। तो दोस्तों आज मुझे कम टाइम मिला तो मैं एक ही वीडियो बना पाया हूँ, और आपको, लेकिन मैंने एक वीडियो में दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा, मेरी जो भी नई वीडियोस आएगी वो आपको एक जगह अवेलेबल हो जाएगी। और कुछ बच्चों का ये कहना है कि इस चैप्टर की वीडियो बता दो, उस चैप्टर की वीडियो बता दो। दोस्तों मैंने लगभग सभी चैप्टरों की वीडियो बना के डाल रखी है। आपको क्या करना है, चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट खोलना है, प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टरों की टॉपिक वाइज और आपको एक एक वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ से आप वहाँ जाके आराम से ढूंढ सकते हैं, आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे। और दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप कमेंट करके, लाइक करके बता दें हमें कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। और वीडियो देखने के लिए